एंजेलिना जोली DCMG एक अमेरिकी अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और मानवतावादी हैं। एक एकेडमी पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता, उन्हें कई बार हॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया है। अभिनेता जॉन वॉइट की बेटी जोली ने 11 साल की उम्र में लॉस एंजल्स में स्थानांतरित होने से पहले अपना अधिकांश बचपन न्यूयॉर्क में बिताया। उन्होंने 2 साल के लिए ली स्ट्रासबर्ग थिएटर और फिल्म संस्थान में भाग लिया और फिर बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन किया। थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय के अलावा उन्होंने मॉडलिंग की और संगीत वीडियो में दिखाई दी। एंजेलिना जोली एक एकेडमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं, जो लारा क्रॉफ्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शीर्षक भूमिका निभाते हुए साथ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2005 में गलत इंटरप्टेड 1999 में अपनी भूमिका के बाद प्रसिद्धि के लिए बढ़ी। वांटेड 2008, साल्ट 2010 और मेलेफिकेंट 2014। ऑफ स्क्रीन जोली अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ परियोजनाओं में प्रमुखता से शामिल हो गई हैं, विशेष रूप से वे जिनमें शरणार्थी शामिल हैं। वह अक्सर कई सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में दिखाई देती है और उनका एक निजी जीवन है जो कि टैब्लॉइड प्रेस द्वारा कवर किया गया है। जोली का जन्म एंजेलिना जोली वॉइट के रूप में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों में एंजेलिना ने अपने अभिनेता माता पिता जॉन वॉइट, एक ऑस्कर विजेता, और मार्चेलिन बर्ट्रेंट, जिन्होंने ली स्ट्रासबर्ग के साथ अध्ययन किया था, से अभिनय शिल्प को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसका अच्छा रूप उसके वंश से प्राप्त हो सकता है, जो उसके पिता की ओर से जर्मन और स्लोवाक है, और उसकी माँ की ओर से फ्रेंच, कनाडाई, डच, पॉलिश और दूरस्थ हुरोन है। 11 साल की उम्र में एंजेलिना ने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में अध्ययन करना शुरू किया, जहां उन्हें कई स्टेज प्रस्तुतियों में देखा गया। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कुछ फिल्म अध्ययन किया और बाद में लॉस एंजल्स में प्रसिद्ध मेट थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई। 16 साल की उम्र में उसने मॉडलिंग में अपना करियर बनाया और कुछ संगीत वीडियो में दिखाई दी। 1990 के दशक के मध्य में जोली विभिन्न छोटी फिल्मों में दिखाई दी, जहां उन्हें हेगस 1995 और कॉक्स अप हायर 1996 सहित अच्छी नोटिस मिली। उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा तब बढ़ गई जब उन्होंने टीवी के लिए बनी फिल्मों ट्रू वुमन 1997 और जॉर्ज वालेस 1997 में मजबूत भूमिकाएं निभाईं, जिसने उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एमी नामांकन दिलाया। जोली की प्रशंसा तब और भी बढ़ गई जब उन्होंने HBO प्रोडक्शन जिया 1998 में मुख्य भूमिका निभाई। यह सुपर मॉडल जिया कारांगी की सच्ची जीवन कहानी थी, जो एक संवेदनशील जंगली बच्चा था, जो बेशर्म और जरूरतमंद दोनों था और जिसे पेशेवर सफलता और उसके करीबी लोगों की मौत को संभालने में मुश्किल समय था। कारांगी ड्रग्स के साथ जुड़ गई और अपनी सुई उपयोग की आदतों के कारण वह 26 साल की उम्र में एड्स से मरने वाली पहली हस्तियों में से एक बन गई। जिया 1998 में जोली के प्रदर्शन ने एक बार फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक और एमी नामांकन प्राप्त किया और उन्होंने एक सयाजी अवार्ड भी अर्जित किया। एंजेलिना को 1999 में एक बड़ा ब्रेक मिला जब उन्होंने डेंजेल वाशिंगटन के साथ अभिनीत सफल फीचर द बोन कलेक्टर 1999 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उसी वर्ष जोली ने विनोना राइडर के साथ खेलते हुए गलत इंटरप्टेड 1999 में एक टूर डी फोर्स प्रदर्शन दिया। ये फिल्म उन महिलाओं की सच्ची कहानी थी जिन्होंने एक मनोरोग अस्पताल में समय बिताया। जोली की भूमिका वन फ्लेव ओवर द कुकू नेस्ट 1975 में जैक निकोलसन के चरित्र की याद दिलाती थी, वह भूमिका जिसने निकोलसन को अपना पहला ऑस्कर जीता था। कोयल के विपरीत गर्ल एक छोटी सी फिल्म थी जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से पैसा कमाया, लेकिन जब पुरस्कार देने का समय आया तो जोली ने ट्रिपल क्राउन जीता। डैश गर्ल ने उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, SIG अवार्ड और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री का एकेडमी पुरस्कार जीतने के लिए प्रेरित किया। अपनी नई प्रमुखता के साथ जोली ने प्रेस का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनकी विवादास्पद निजी जीवन के कई पहलू समाचार बन गए। अपनी हेगस 1995 के सह कलाकार जॉन ली मिलर से अपनी शादी में उसने अपने खून से रंगी हुई शर्ट के पीछे अपने पति का नाम प्रदर्शित किया था। जोली और मिलर का तलाक हो गया और 2000 में उन्होंने पुशिंगटन 1999
के सह कलाकार बिली बॉब थॉर्नटन से शादी कर ली। जोली अपने से 20 साल बड़े एक व्यक्ति की 5वीं पत्नी बन गई थी। थॉर्नटन से उसकी शादी के दौरान पति पत्नी ने अपने गले में एक दूसरे के खून की शीशी पहनी थी। वह विवाह 2002 में टूट गया और तलाक में समाप्त हो गया। इसके अलावा जोली अपने प्रसिद्ध पिता जॉन वोइट से अलग हो गई थी। लारा क्रॉफ्ट फिल्म के फिल्मांकन स्थानों में से कंबोडिया था। वहीं जोली ने उस देश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और गरीबी को देखा। उसने इसे एक आंख खोलने वाला अनुभव माना और इस तरह उसके जीवन का मानवीय अध्याय शुरू हुआ। जोली ने दुनिया भर के शरणार्थी शिविरों का दौरा करना शुरू किया और औपचारिक रूप से शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR के लिए एक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उनके कुछ अनुभव उनकी लोकप्रिय पुस्तक नोट्स फ्रॉम माई ट्रेवल्स में लिखे और प्रकाशित किए गए, जिसका लाभ UNHCR को जाता है। जोली ने कहा है कि वो अब अपना अधिकांश समय मानवीय प्रयासों में बिताने की योजना बना रही है, जिसे उसकी अभिनेत्री के वेतन से वित्त पोषित किया जाएगा। वह अपनी आय का 1/3 बचत के लिए, 1/3 रहने के खर्च और 1/3 दान के लिए समर्पित करती है। 2002 में एंजेलिना ने मैडॉक्स नाम के एक कंबोडियन शरणार्थी लड़के को गोद लिया और 2005 में ज़हरा नाम की एक इथियोपियाई शरणार्थी लड़की को गोद लिया। जोली की नाटकीय फीचर फिल्म बियॉन्ड बॉर्डर्स 2003 उनके वास्तविक जीवन के मानवीय अनुभवों के समानांतर है। हालांकि 2 पश्चिमी लोगों के बीच रोमांस को शामिल करने के बावजूद फिल्म की कई छवियां बहुत निराशाजनक रूप से यथार्थवादी थी। ये फिल्म आलोचकों के बीच लोकप्रिय नहीं थी। बॉक्स ऑफिस 2004 में जोली ने सह कलाकार ब्रैड पिट के साथ मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ 2005 का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। ऐसी अफवाहें थी है कि मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ का फिल्मांकन करते समय पिट और जोली का अफेयर था। जोली ने जोर देकर कहा कि क्योंकि उसकी मां को व्यभिचार से चोट लगी थी, वह खुद कभी भी एक विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए उस समय पिट के साथ कोई संबंध नहीं था। बहरहाल जनवरी 2005 में पिट अपनी पत्नी जेनिफर एनिस्टन से अलग हो गए और उसके बाद के महीनों में उन्हें अक्सर जोली के साथ सार्वजनिक रूप से देखा गया, जाहिर तौर पर एक जोड़े के रूप में। पिट के तलाक को बाद में 2005 में अंतिम रूप दिया गया। जोली और पिट ने 2006 की शुरुआत में घोषणा की कि उनका एक साथ एक बच्चा होगा और जोली ने उस मई में बेटी शीलो को जन्म दिया। उन्होंने पैक्स नाम के 3 साल के वियतनामी लड़के को भी गोद लिया था। 2014 में शादी करने वाले और 2019 में तलाक लेने वाले इस जोड़े ने फिल्म और मानवीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा और अब उनके कुल 6 बच्चे हैं। उन्हें यूनाइटेड किंगडम की विदेश नीति और युद्ध क्षेत्र यौन हिंसा को समाप्त करने के अभियान के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2014 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज के आदेश का मानद ड्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था। जोली के निजी जीवन ने अक्सर कम से कम उतना ही ध्यान आकर्षित किया जितना कि उनके अभिनय ने। पिट के साथ उसका रिश्ता टैब्लॉइड्स के लिए चारा बन गया और दंपत्ति के जैविक बच्चों शीलो 2006 और जुड़वा नॉक्स और विवियन 2008 के जन्म ने मीडिया में उन्माद पैदा कर दिया। जोली और पिट ने 2014 में शादी की, लेकिन 2 साल बाद जोली ने तलाक के लिए अर्जी दी। उनके मानवीय कार्यों ने भी रुचि दिखाई। 2001 में उन्हें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया था। उस नियुक्ति के बाद उन्होंने कई गरीबी से पीड़ित देशों की यात्रा की और क्रमशः कंबोडिया और इथियोपिया, मैडॉक्स और ज़हरा से बच्चों को गोद लिया। पिट ने बाद में बच्चों को गोद लिया और 2007 में इस जोड़े ने वियतनाम के एक लड़के पैक्स को गोद लिया। 2013 में जोली ने अपने BRCA1 जीन में उत्परिवर्तन की खोज के बाद एक निवारक डबल मास्टेक्टोमी होने के लिए समाचार बनाया, जिससे स्तन्य ग्रंथि के कैंसर के विकास की संभावना बढ़ जाती है। उस वर्ष उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड